दोस्तों, हमारे मोदी जी के सबसे बड़े इवेंट में लगता है कि वहां आने वाले बाकायदा पार्टिसिपेंट के तौर पर शामिल होने वाले लोगों ने पलीता लगाने का पूरा ठेका उठा लिया है। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है और यहाँ के एक कोर्स के लिए लाखों रुपए किसी पेरेंट को खर्च करने पड़ेंगे अगर वो अपने किसी बच्चे को यहाँ दाखिला करवाना चाहते हैं। इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत सरकार की अच्छी खासी बेइज्जती करवा ली है और केवल भारत सरकार की नहीं दोस्तों, भारत की छवि को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बिना राग लपेट अपनी इस वीडियो में तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट, जिसके पहले दिन भारी अव्यवस्था देखने को मिली, लेकिन दूसरे दिन तो पूछिए मत। दोस्तों, दूसरे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक पवेलियन में ऐसा वीडियो दिखाया गया जिसने पूरी दुनिया में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज ऑफर करती है एआई के लिए, तो उसने भी अपना पवेलियन यहाँ पर लगाया था। इसके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज ने भी अपना वहाँ पर पवेलियन लगाया हुआ है। तो वहाँ पर एक टीचर थी और दूरदर्शन के रिपोर्टर थे और वहाँ पर वो गए ये बताने के लिए कि ये जो रोबो डॉग है, मतलब रोबोट से बना हुआ डॉग है, इसका नाम है ओरियन। ठीक है, ओरियन। और दोस्तों, दूरदर्शन ने इसको कवर किया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नेहा नाम की टीचर ने बकायदा बताया कि ये जो ओरियन है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पैदाइश, मतलब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ही ओरियन बनाया है, रोबो डॉग है। और वो पूरी जो कैंपस है वहाँ घूम घूम कर लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत एंटरटेन करता है और ये कहीं भी जा सकता है, ये अपने आप का शेप बदल सकता है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ नेहा नाम की टीचर अपने यूनिवर्सिटी के इस इनोवेशन को देश के आगे रख रही थी और दूरदर्शन के रिपोर्टर्स को कवर कर रहे थे। बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग ये भूल गए कि हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं ना। दूरदर्शन में आप कुछ भी दिखाते हैं और टीचर आपकी कुछ भी बोल दे, उससे झूठ तो सच नहीं बन जाता। दोस्तों, जब तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने इस रोबो डॉग पे अपनी पीठ थपथपा रही थी, चीन की एक सोशल मीडिया हैंडल ने, चाइना प्लस नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने, इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियो की धज्जियां उड़ाते हुए कह दिया कि भारत की यूनिवर्सिटी चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 को अपना इनोवेशन बताकर दिल्ली के एआई समिट में दिखा रही है। और दोस्तों, ये बकायदा यूनिट्री नाम का एक रोबो डॉग है जो कि चीन में बना है और बकायदा आप भी चाहें ना बैठकर ऑनलाइन इसको अपने घर में मंगा सकते हैं। $2,800 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.25 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा, आप अपने घर में मंगा सकते हैं। चीन की तरफ से, वहां की एक सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से बकायदा इसके दाम भी पोस्ट कर दिए गए और इसका ओरिजिनल नाम क्या है, यूनिट्री, वो भी पोस्ट कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, दूरदर्शन ने जब भी वीडियो पोस्ट किया था कल शाम, तभी से कम्युनिटी गाइडलाइंस आने लगी थी, लोगों ने ये फोटोज शेयर करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने आपको वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि कम्युनिटी और रीडर्स कॉन्टेक्स्ट पर आप विश्वास नहीं कर सकते। भाई, हमको तो जानकारी है नहीं रोबो डॉग्स के बारे में। मुझे ये लगा दोस्तों कि कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई चाइना में जिस तरह का दिखने वाला रोबो डॉग बन रहा है, हमारे यहाँ भी वैसा ही नहीं बन सकता क्या? भाई, दिखने में सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो उनका इनोवेशन हो, ये हमारा इनोवेशन है। इसीलिए मेरे पास कोई तथ्य नहीं था, तो मैंने आपको ये जानकारी नहीं दी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी जानते हैं इसमें क्या हुई? चीन की तरफ से जब ऑफिशियली ये बताया गया, वहां की एक सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से, कि ये उनका बनाया हुआ रोबो डॉग है जिसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रेजेंट कर रही है, तो दूरदर्शन ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। जी, दूरदर्शन ने पोस्ट डिलीट कर दिया। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली बयान आया कि इनोवेशन में कोई बॉर्डर नहीं होता, हम तो अपने स्टूडेंट्स को यूएस, सिंगापुर, चाइना, हर तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को याद आया कि नहीं नहीं, ये तो हमने बनाया ही नहीं है। तो भाई, दूरदर्शन वाले क्यों बता रहे थे कि 350 करोड़ खर्च करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने एआई इनोवेशंस शेयर किए हैं सोशल मीडिया में? वहां के रिपोर्टर से वहां की टीचर क्यों बोल रही थी कि हमारे लोगों ने ये बनाया है और पूरे कैंपस में घूमता रहता है? मतलब आपने इतना बेवकूफ समझा है क्या भारत के दर्शक को? सोचिए दोस्तों, दूरदर्शन डिलीट करके निकल गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो बयान जारी किया है ना, ये भी एआई से लिखा गया है। दोस्तों, एआई का जब रिप्लाई दिया जाता है ना, एआई से आप कुछ भी पूछते हैं
तो उसका रिप्लाई ही देख के समझ में आ जाता है कि ये एआई का रिप्लाई है। दोस्तों जिसने भी ये एआई का रिप्लाई कॉपी करके आगे किया है ना देश के, कम से कम प्लीज उसमें कुछ तो चेंजेस कर लेते कि पता चल जाता कि ये ह्यूमन ने लिखा है, इंसान ने लिखा है। रिप्लाई तक लिखने के लिए आपको एआई की जरूरत पड़ रही है, तो एआई रोबो आप कैसे बनाएंगे? दोस्तों रोबो डॉग पर गलगोटिया की सफाई आई ही थी, तभी इसी वीडियो का एक और हिस्सा है जिस पर सोशल मीडिया में गलगोटिया पर फिर सवाल खड़े हो गए। ये सॉकर है जिसको गलगोटिया का स्टाफ बता रहा है कि इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर अरीना है जो पूरी तरह से गलगोटिया में ही बना है। लेकिन जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं दोस्तों, तो ये सॉकर आपको साउथ कोरियन कंपनी स्काईबॉल की वेबसाइट में मात्र $453 पर आसानी से मिल जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि अब रोबो डॉग के बाद इस सॉकर पर भी गलगोटिया की तरफ से कोई बयान आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि साउथ कोरियन कंपनी ने गलगोटिया को ही कॉपी कर लिया हो। कुछ तो बताए इंस्टीट्यूट। अब सोचिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी है भारत के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट आप कर रहे हैं, उसमें एक यूनिवर्सिटी अपने आप का दावा कर रही है कि उनके लोगों ने 350 करोड़ रुपए खर्च करके ये एआई रोबो बनाया है, और वो एआई रोबो चीन कह रहा है हमने बनाया। दोस्तों अश्विनी वैष्णव, मुझे तो याद आ रहा है जब उन्होंने राहुल गांधी ने डेटा को लेकर बात की थी संसद में और डेटा संरक्षण पर बात की थी, तो अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि राहुल गांधी ना ट्रेड जानते हैं ना टेक्नोलॉजी की समझ है उनको। अब लोग अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जिस एआई पवेलियन में घूम घूम कर फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, कम से कम चेक तो कर लें कि उस स्टॉल्स में कितने ऐसे पवेलियन हैं जहां पर ऐसी फर्जीगिरी चल रही है। दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी हाल के दिनों में इस तरह की बातों को लेकर बहुत चर्चा का विषय उसमें बना था। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने ये आरोप लगाए थे कि राहुल गांधी की सरकार आएगी तो ये आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर मोदी जी ने आरोप लगाए थे। हालांकि अब तो मोदी जी वो बात नहीं करते कि ये ऐसा कानून लेकर आ जाएंगे जिससे अगर आपके पास 4 कमरे तो 1 कमरे मुसलमानों को मिल जाएंगे, आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे, आपके सारे संसाधन मुसलमानों को दे देंगे। इनहेरिटेंस टैक्स, या जानते हैं उस वक्त गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने प्रदर्शन भी कर दिया था दिल्ली की सड़कों पर। आज तक के रिपोर्टर पहुंच गए थे उनसे पूछने के लिए कि बताइए इनहेरिटेंस टैक्स है क्या जिसको लेकर आप प्रदर्शन करने आए हैं। दोस्तों तब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को पता भी नहीं था कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। दोस्तों छात्र बेचारे अपनी बगलें झांक रहे थे। तब भी इस यूनिवर्सिटी की बहुत किरकिरी हुई थी। हालांकि मेरा ये वीडियो किसी एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं है, भाई कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी करे हमको इससे क्या है, लेकिन सवाल ये है कि एआई के नाम पर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। पहली बार जब एआई शब्द दुनिया में आया था वो था साल 1956, ठीक है। तब सुपर कंप्यूटर्स के लिए एआई इस्तेमाल हुआ था, लेकिन भारत को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी क्या होगी, हम तो नए नए आजाद हुए थे, हमारे यहाँ तो लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रचलित था। लेकिन दोस्तों आम लोगों को एआई के बारे में पहली बार जानकारी तब मिली जब साल 2022 में जैसे ही चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। लेकिन उसके तुरंत बाद चीन ने अपना डीप सीक लॉन्च कर दिया। मतलब अमेरिका और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी कि कौन अपना एआई पहले लॉन्च करता है। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रही हूँ, 3-3.5 साल पीछे की बात बता रही हूँ। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका और चीन अपना एआई लॉन्च करने में करीब करीब 10 से 12 साल में लगे हुए थे। ये 10 से 12 साल वही वक्त है जिसपे हमारे देश में लोग मंदिर और मस्जिद में लगे हुए थे। उससे आगे लोगों को फुर्सत नहीं थी। हम मंदिर मस्जिद में लगे रहे, अमेरिका ने अपना एआई बना दिया, चीन ने अपना एआई बना दिया। अब तो सब एआई पर है, ठीक है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अपना एआई, यूट्यूब का अपना एआई, ग्रुप सोशल मीडिया एक्स का अपना एआई, अब तो सब कुछ एआई है। और एआई इतनी बड़ी चीज बन गया पूरी दुनिया में कि पूरे का पूरा जो आईटी सेक्टर है वो बदल गया। शेयर मार्केट में आप देखिए हर दिन जो आईटी सेक्टर के शेयर है वो कभी उछाल मारते हैं कभी गिरते हैं। क्यों? क्योंकि एआई ने पूरी की पूरी आईटी सेक्टर को बदल दिया है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एआई ने जितना 3 साल में दुनिया को बदला है ना, उतना 30 साल में भी दुनिया नहीं बदली, टेक्नोलॉजी की दुनिया। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, आने वाले 5 सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया एआई की वजह से इतनी बदल जाएगी जितनी शायद 25 सालों में भी नहीं बदली। मतलब 5 साल बाद आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि 5 साल पहले आप कहाँ थे। इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, राइट। एआई ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि इस पूरे रिवोल्यूशन में भारत कहीं पीछे चला गया। ये हमारे पास जो 12-13 साल थे ना, बहुत ही बहुमूल्य थे। दोस्तों सरकार के बारे में तो क्या ही कहें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी सरकार कितना खर्च करती है तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आप कंपनियों को देखेंगे, भारत के पास कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस है, अडानी है। आईटी कंपनियों की बात करें तो विप्रो है, टीसीएस है, इसके अलावा इन्फोसिस है। ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं। लेकिन रिवोल्यूशन के नाम पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने क्या किया है?
कोई एक प्रोडक्ट आप बताइए जो दुनिया भर में रखा जा सके कि हम कहें कि इन्फोसिस ने पूरी दुनिया को दिया, या विप्रो ने दिया, या अडानी ने दिया, या अंबानी ने दिया है। दोस्तों, इन बड़ी कंपनियों का क्या काम है? बने बनाए पोर्ट इनको दे दो, एयरपोर्ट इनको दे दो, या फिर इनको तेल निकालने का काम दे दो, या फिर पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर संभालने का काम दे दो। हमारे देश में आईटी टैलेंट की कोई कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो आईटी कंपनियां हैं उनका काम सपोर्ट देने का है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने का है। पूरी दुनिया को हम सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं। पूरी दुनिया में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्यों माने जाते हैं? आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बड़े बड़े पद हैं उसमें इंडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन वो तभी उनको ख्याति मिली दोस्तों जब उन्होंने भारत छोड़ा और वो विदेश के किसी बहुत बड़ी कंपनी में उन्होंने नौकरी की। और उनमें से कोई भी अब इंडियन नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, सबने भारत का पासपोर्ट छोड़ दिया, वहीं के नागरिक बन गए हैं वो। क्यों? क्योंकि इनोवेशन के नाम पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर हमारे देश में क्या होता है आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी की वजह से भारत की कितनी किरकिरी हुई है। चीन के लोग क्या सोच रहे होंगे, मतलब इस तरह की यूनिवर्सिटीज ने क्या सोचा हुआ है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप कुछ भी बोल देंगे और कोई भी आदमी मान लेगा। मतलब इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। मैं तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि एआई समिट में भारत के लोग या भारत के इनोवेटर्स अपना इनोवेशन नहीं दिखा रहे होंगे। बिल्कुल दिखा रहे होंगे और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होगा, वो बहुत पसंद भी किया जा रहा होगा, दुनिया में उसको देखा भी जा रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की वजह से भारत के इनोवेटर्स को कितना धक्का पहुंचता है, जिन्होंने महीनों सालों अपने इनोवेशन में बिताए, कितने रिसोर्सेज दे दिए, उनमें से किसी की बात नहीं हो रही है। और ऐसे लोगों की बात हो रही है जो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करके चीन से सामान मंगाते हैं और उसको नाचते हुए दिखा देते हैं और दूरदर्शन वाले उसको कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो ऑन एयर चला जाता है। चलिए, आप सोशल मीडिया से ट्वीट तो डिलीट कर लेंगे, ठीक है, और सोशल मीडिया में आप अपना बयान भी जारी कर देंगे, लेकिन टीवी पे तो आपने दिखा दिया ना। टीवी पर तो जो दोस्तों एक बार चली गई तो चली गई। ये यूट्यूब वाला मामला थोड़ी है कि आप बाद में माफी मांग लेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये जो एआई समिट में हो रहा है, पहले दिन इतनी अव्यवस्था देखने को मिली कि हालत ये हो गई कि अगले दिन मोदी जी के मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, और अगले दिन ऐसा कांड हो गया कि पूरी दुनिया में देश की छीछालेदर हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहे दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।